1980 से 1990 का नर्मदा घाटी परियोजना, जिसमें भारत के 3 राज्यों हरियाणा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की नर्मदा नदी के साथ ही उसकी 41 नदियों पर 2 विशाल बांधों, गुजरात में सरदार सरोवर बांध तथा मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर बांध तथा 3000 जल परियोजनाओं का निर्माण करना शामिल था। इस परियोजना के निर्माण में भारत के 3 राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लगभग 37,000 हेक्टेयर भूमि जलमग्न हो गए, जिसमें 13,000 हेक्टेयर वन भूमि भी शामिल थी, जिसकी वजह से इन राज्यों के लाखों लोगों को अपनी जगह से विस्थापित होना पड़ा। ये देश का सबसे बड़ा और पहला विस्थापन माना जाता है, जिसमें लाखों लोगों और कई परिवारों को अपने मूल निवास स्थान से विस्थापित कर किसी दूसरी जगह पुनर्वास किया गया। इस परियोजना के विरोध में देश भर में आंदोलन भी हुए, जिसका उद्देश्य इस परियोजना को रोकना था। लेकिन जब ये परियोजना नहीं रुकी तो साल 1989 में इसने जन आंदोलन का रूप ले लिया, जिसका उद्देश्य बांध के कारण विस्थापित लोगों को सरकार द्वारा दी जा रही राहत कार्यों की देखरेख तथा उनके अधिकारों के लिए न्याय में जाना बन गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य फर्स्ट और आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करेंगे विस्थापन और पुनर्वास पर। वीडियो में हम जानेंगे कि विस्थापन और पुनर्वास क्या होता है, इनमें क्या अंतर है, साथ ही विस्थापन और पुनर्वास कैसे काम करता है और देश में पुनर्वास और विस्थापन के क्या कायदे हैं। सबसे पहले जानते हैं कि विस्थापन और पुनर्वास आखिर है क्या। विस्थापन एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति या समुदाय को उनके निजी स्थान से बाहर कर दिया जाता है, लेकिन उन्हें कहीं दूसरे स्थान पर बसने की अनुमति होती है। विस्थापन के लिए किसी प्रकार की मजबूरी या संकट हो सकती है। वहीं जब किसी व्यक्ति या समुदाय को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर बसाया जाता है, तब वह पुनर्वास कहलाता है। इसमें किसी भी व्यक्ति या समुदाय को नए स्थान पर बसने की अनुमति होती है और उन्हें नए स्थान पर बसने के लिए सुविधाएं भी दी जाती है। आसान भाषा में कहें तो विस्थापन में किसी व्यक्ति या समुदाय को अपने निजी स्थान से दूर कर दिया जाता है, जबकि पुनर्वास में किसी व्यक्ति या समुदाय को दूसरे स्थान पर बसाया जाता है। वीडियो की शुरुआत में हमने जिस नर्मदा बचाओ आंदोलन का जिक्र किया था, वो विस्थापन का ही उदाहरण है, जिसमें बांध बनाने के लिए भारत के 3 राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से कई लोगों को मजबूरन विस्थापित होना पड़ा। वहीं एक बांध बनाने के लिए जब गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से विस्थापित लोगों को सरकार ने अलग राज्यों में स्थापित किया, जहां उन्हें सभी प्रकार की सुख सुविधाएं सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई, तो वो पुनर्वास का उदाहरण है। भारत के अंदर आंतरिक विस्थापन या पुनर्वास कब कब हुआ है। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1980 से 1990। नर्मदा परियोजना के निर्माण के लिए कई आदिवासी और ग्रामीण परिवार अपने निजी स्थान से दूर कर दिए गए थे और उन्हें दूसरे स्थान पर बसने के लिए मजबूर किया गया था। दूसरा, टिहरी डैम 1990 से 2000। टिहरी बांध के निर्माण के लिए भी कई गांवों को खत्म कर दिया गया था और उनके निवासियों को दूसरे स्थान पर बसने के लिए मजबूर किया गया था। सिंगूर आंदोलन 2000। इस आंदोलन में कई किसानों को अपनी जमीन से दूर कर दिया गया और उन्हें दूसरे स्थान पर बसने के लिए मजबूर किया गया था। पॉस्को आंदोलन 2000। उड़ीसा में पोस्को स्टील प्लांट के निर्माण के लिए कई आदिवासी और ग्रामीण परिवार अपने निजी स्थान से दूर कर दिए गए और उन्हें दूसरे स्थान पर बसने के लिए मजबूर किया गया। पुनर्वास या विस्थापन कब होता है और कैसे होता है, ये तो अब आप समझ गए होंगे, लेकिन देश में पुनर्वास या विस्थापन के क्या कायदे हैं, ये भी समझ लेते हैं। भारत का संविधान पुनर्वास और विस्थापन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विधान प्रदान करता है। अनुच्छेद 19(1)(e). इस अनुच्छेद में नागरिकों को अपने देश के किसी भी हिस्से में बसने और वहीं से व्यापार करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 21, नागरिकों को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 38(2), राज्य को सामाजिक और आर्थिक समृद्धि का अवसर सभी नागरिकों के लिए प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। अनुच्छेद 39(b), राज्य के नागरिकों को जीविका के लिए योग्य अवसर प्रदान करने की बात कही गई है। अनुच्छेद 41, इस अनुच्छेद में राज्य के नागरिकों को कानून के तहत सुरक्षा और न्याय प्रदान करने की बात करता है। इसके अलावा भारतीय संविधान में विस्थापन और पुनर्वास को लेकर कई अधिनियम भी बनाए गए हैं, जिनमें से 2 प्रमुख हैं। पहला, विस्थापन अधिनियम 1984, जो विस्थापन से संबंधित मुद्दों पर विचार करता है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। दूसरा, पुनर्वास अधिनियम 2003। यह अधिनियम पुनर्वास से संबंधित मुद्दों पर विचार करता है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा भी करता है। इसके अलावा पंचायत अधिनियम 1996,
वन अधिकार अधिनियम 2006 और भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम 2013 भी पुनर्वास के मुद्दों पर विचार करता है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। वही लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य में विस्थापन किया जाता है तो सरकार कुछ मूलभूत सुविधाएं भी लोगों को उपलब्ध कराती है, जिनमें आवास योजना, जिसमें सरकार विस्थापित लोगों को नए स्थान पर आवास प्रदान करती है, जैसे कि मकान या भवन। दूसरा, आर्थिक सहायता, जिसमें सरकार विस्थापित लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जैसे कि बेरोजगारी भत्ता या कर्ज। रोजगार की सुविधा, जिसमें सरकार विस्थापित लोगों को रोजगार की सुविधा प्रदान करती है, जैसे कि नौकरी या स्वयं रोजगार के अवसर। चौथा, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं, जिसमें सरकार विस्थापित लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करती है, जैसे कि स्कूल या अस्पताल। न्यायालय और कानूनी सहायता, जिसमें सरकार विस्थापित लोगों को न्यायालय और कानूनी सहायता प्रदान करती है, जैसे कि वैधिक सहायता या न्यायालय के खर्चे। भाषा और सांस्कृतिक सुविधा, जिसमें सरकार विस्थापित लोगों को भाषा और सांस्कृतिक सुविधाएं प्रदान करती है, जैसे कि भाषा शिक्षा या सांस्कृतिक कार्यक्रम। सातवां, सामाजिक सुरक्षा, जिसमें सरकार विस्थापित लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है, जैसे कि सामाजिक पेंशन या सामाजिक बीमा शामिल होता है। वर्तमान में विस्थापन और पुनर्वास भारत के लिए एक अहम मुद्दा है। देश में अधिकतर विकास परियोजनाओं जैसे कि सड़क, बांध और औद्योगिक परियोजनाओं के निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर विस्थापन किया जाता है, जिससे कि लाखों लोगों को अपना घर, जमीन और रोजगार छोड़ना पड़ता है। इतना ही नहीं, विस्थापित लोगों को सही से पुनर्वास की सुविधा न मिलने से उन्हें आवास की कमी, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, न्याय और सामाजिक न्याय जैसी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। इसके अलावा देश में लोग रोजगार और अच्छी शिक्षा, साथ ही सुख सुविधाओं की तलाश में भी एक राज्य से दूसरे राज्य या एक शहर से दूसरे शहर में विस्थापित होते हैं। भारत के कई राज्य हैं, जैसे झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, जहां से कई लोग दूसरे राज्य जैसे महाराष्ट्र, दिल्ली, आंध्र प्रदेश आदि जैसे राज्यों में अच्छी शिक्षा और रोजगार के लिए विस्थापित होते रहते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही एक्सप्लेनर्स के लिए देखते रहिए विंध्य फर्स्ट।